बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जो आपको डिश नज़र आ रही है ये अमूमन आपने किसी शादी वगैरह पे खाई होगी, क्योंकि ये ज़्यादातर शादियों पे ही बनती है और इसको हम बहुत मज़े से और इन्जॉय करके खाते हैं। तो इसका नाम है दूध दुलारी। तो इसको बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ रहें। सबसे पहले हम लेंगे 2 लीटर दूध और इसको हल्की आंच पे गरम करेंगे। ये अब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम 1 प्याली इसमें कलरफुल सेवइयाँ डाल देंगे और इनको दूध में पकने देंगे। जब ये दूध में अच्छी तरह से पकती रहेंगी तो इस दौरान हम क्या करेंगे, वनीला कस्टर्ड लेंगे और इसको दूध में मिक्स कर लेंगे हस्बे ज़ायका। 3 से तकरीबन 4 से 5 चम्मच मैंने लिया था, तो 2 किलो दूध में ये पूरा आएगा। आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, लेकिन वनीला कस्टर्ड हो तो बेस्ट है, क्योंकि अगर हम किसी और फ्लेवर का लेंगे तो उसका कलर आ जाएगा और फ्लेवर आ जाएगा। तो लिहाजा अच्छा है कि आप कस्टर्ड लें और इसको अच्छी तरह दूध में मिक्स कर लें, इसकी गुठलियाँ ना हो, कोई लम्स ना हो। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह मैंने इसको दूध में मिक्स कर लिया है और इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी कि जब मुझे इस दूध में डालना होगा तो फ़ौरन मैं डाल दूँगी। ये मैंने 3 से 4 इलायचियाँ ली हैं और इसको मैंने छील लिया। अगर आपको इलायचियों का बीज पसंद ना हो तो आप इसका पाउडर बना के भी और दूध और सेवइयों में ऐड कर दें और इसको अच्छी तरह से पकने दें। जब अच्छी तरह सेवइयाँ पक जाएंगी तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड पाउडर, कस्टर्ड जो हमने मिक्स किया। इस दौरान हम इसमें तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने चीनी डाली। आप अपने हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप 1.5 कप डालें, अगर आप नॉर्मल पसंद करते हो तो 1 कप ही डाल सकते हैं। और अब हम ये जो कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ है ये थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इस दौरान हम चमचा चलाते रहेंगे, क्योंकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। और आहिस्ता आहिस्ता करके हम डालेंगे, सारा कस्टर्ड एक साथ नहीं डालेंगे वरना गुठलियाँ बन जाएंगी। तो जैसे जैसे हम थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं साथ साथ हम चमचे को अच्छी तरह चला रहे हैं और इसको कस्टर्ड को दूध में पका रहे हैं। देखें जी, अब जब ऐसा हो जाएगा तो ये समझ जाएं कि ये अच्छे से मिक्स हो गया और इसके अंदर कोई गुठली नहीं बनी। तो हम इसकी फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। देखें जी, अब हमारा कस्टर्ड जो है ना तकरीबन 1 घंटा मैंने रखा है, तो ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें जो चीज़ें ऐड करनी है वो है, ये हमारे पास है खोया है, ये है हमारे पास फ्रूट कॉकटेल, ये छोटे छोटे हमारे पास चमचम हैं। और इसमें सबसे पहले हम क्रीम ऐड करेंगे। ये हमारे पास फ्रेश क्रीम है, इसको हम ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये बाकी चीज़ें हैं, ये तमाम चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता करके इसमें ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। सबसे पहले हमने इसमें क्रीम ऐड किया और क्रीम को हम इस कस्टर्ड में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने तकरीबन ½ कप लिया, अब 1 कप भी ले सकते हैं। और इसके बाद हमने ये खोया है ये इसमें ऐड कर दिया। ये पेड़े थे बेसिकली खोए के। फ्रूट कॉकटेल भी मैंने इसमें डाल दिया और इसको भी मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। चमचम भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, इसको भी मैं मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ज़बरदस्त बनता है, प्लीज़ आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं, तो डिश आउट करके फिर आपको दिखाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये बहुत मज़े की यूनिक डिश है। आपके घर में कोई दावत हो, मेहमान आ जाए तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर बनाइएगा, सबको खिलाइएगा और सबसे तारीफ़ें हासिल करें। देखें जी, हमने इसको मुकम्मल डेकोरेट भी कर दिया और फिर इसको फ्रिज में रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए। जब ये ठंडी हो गई तो फिर इसको खाने का मज़ा बहुत ज़बरदस्त हो जाता है, दुबाला हो जाता है। तो आप भी ज़रूर इसको खाएं, बनाएं और सब घर वालों को खिलाएं। और गर्मियों में ऐसी डिशेस भी बहुत मज़े की लगती हैं, ठंडी ठंडी और जायके वाली मीठी मीठी सी स्वीट डिश। तो जी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करें और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।